बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आप लोगों को देनी है। मैक्स स्कॉलरशिप एम्बेसी ट्रैक ओपन हो गया है और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे स्कॉलरशिप के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये स्कॉलरशिप जो है वो अप्रैल में ओपन होती है और मई में इसकी लास्ट डेट होती है। तो ये अनाउंस हो गई है, जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स बना लें। और कल से मैं दोबारा सीरीज़ शुरू करूँगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप किस किस तरह बनाओगे और आपको की पॉइंट्स भी बताऊँगी इस स्कॉलरशिप को विन करने के लिए, क्योंकि मैं खुद इस स्कॉलरशिप पर हूँ। तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये आपका ईयर फेयर कवर करता है, आपको स्टाइपेंड भी देता है और बहुत ही अच्छी और हाई रैंकिंग स्कॉलरशिप है। तो इसमें आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इसके लिए 2 ट्रैक होते हैं, यूनिवर्सिटी ट्रैक और एम्बेसी ट्रैक। यूनिवर्सिटी ट्रैक जो है वो क्लोज़ हो गया है और एम्बेसी ट्रैक अब ओपन हुआ है। तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। ये स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी होती है और मास्टर्स और पीएचडी के लिए भी होती है। दोनों की डेडलाइन अलग अलग है। तो इसमें मैं दोनों की डिटेल्स बताऊंगी कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए। जैसे कि यहाँ पर ये वेबसाइट है एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान की, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से इजीली इसको खुद भी देख सकते हो डिटेल्स। सबसे पहले यहाँ पर मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप देख लेते हैं जो बैचलर्स के लिए है। इसके लिए आपके पास 12 ईयर एजुकेशन यानी कि आपके पास 12 साल एजुकेशन होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए। आपका एफए एफएससी हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मास्टर्स और पीएचडी के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 16 ईयर एजुकेशन, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 18 ईयर एजुकेशन यहाँ पर होनी चाहिए। सबसे पहले मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप देख लेते हैं, इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। और इसकी डिटेल में सबसे पहले आपको मैं लास्ट डेट बताती हूँ। मैक्स अंडर ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के लिए लास्ट डेट जो है वो 31 मई 2025 है। मतलब अभी आपके पास 1.5 मंथ है। आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स बनाओ, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपकी आ जाएगी मार्कशीट फॉर्म आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, एकेडमिक डिटेल्स, मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल आ जाएगा। सबसे पहले आपकी मार्कशीट फॉर्म, यानी कि आपको ये मैं फॉर्म भी दिखा देती हूँ किस तरह का फॉर्म आपका इसमें लगेगा। और दूसरे नंबर पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आप खुद फिल करोगे। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करने के बाद यहाँ पर सेंड करोगे। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स, मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल, आपकी मैट्रिक और आपके इंटरमीडिएट की यहाँ पर मार्कशीट आ जाएगी। एक तो आपका फॉर्म आ जाएगा मार्कशीट का जिसमें आप लिख के बताओगे कौन कौन से ग्रेड्स आपके, कितनी सीजीपीए है या कितने नंबर उसमें थे। दूसरे नंबर पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ओरिजिनल लिखा हुआ है। ओरिजिनल का मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का ये होता है कि जो आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद, प्रिंट करने के बाद जो आप फिल करोगे और वो आपका ओरिजिनल होगा, आपने वही वाला इसके अंदर सेंड करना है। और इसमें जिस तरह नंबरिंग दी हुई है आपने इसी ऑर्डर में अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। मतलब सबसे पहले आपकी सबसे ऊपर आपकी मार्कशीट फॉर्म हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसके नीचे आपकी जो है वो एकेडमिक डिटेल्स की मार्कशीट यानी कि रिज़ल्ट कार्ड आ जाएंगे। उसके बाद आपका चौथे नंबर पर आपकी सनद आ जाएगी और उसके अलावा 5वें नंबर पर आपका रिकमेंडेशन लेटर आ जाएगा। आप रिकमेंडेशन लेटर आप अपने क्लास के टीचर से भी बनवा सकते हो और अपने प्रिंसिपल्स से भी बनवा सकते हो, और वो आपका ओरिजिनल ही जाएगा। मतलब जो आप बनाओगे तो वो उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं भेजोगे, वही ओरिजिनल ही भेजोगे। और ये रिकमेंडेशन लेटर के सैंपल भी मैं आपको कल दिखा दूंगी कि आप किस किस तरह से बना सकते हो। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट फ्रॉम करंट। अगर आप अभी किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया है तो आप उसका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भेज दोगे। अगर नहीं लिया तो इसको भेजने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद होप सर्टिफिकेट पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर अभी आपका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ और आपका रिज़ल्ट अनाउंस होना है अगस्त में, जुलाई में 2025 में, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। आप क्या करोगे, अपने कॉलेज में जाओगे, उनको कहोगे कि आपको होप सर्टिफिकेट बनाकर दे दें और आप उस होप सर्टिफिकेट की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हो। आपने सिर्फ यही वाले डॉक्यूमेंट्स अभी इनिशियल स्टेज यानी कि फर्स्ट स्टेज पर यही वाले डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। इनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आप भेजोगे तो वो कंसीडर नहीं होगा। और यहाँ पर आपको कुछ नोट में बताई हुई हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें
कि इनके अलावा, जैसे मैंने आपको बताया, इनके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट भेजोगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स या वापस नहीं मिलेंगे। तो आपने ये गलती नहीं करनी कि अपने रिज़ल्ट कार्ड और सनद ओरिजिनल उठाकर भेज दें। यहाँ पर जो ओरिजिनल का वर्ड यूज़ होता है सनद के लिए और रिज़ल्ट कार्ड के लिए, उसका मतलब ये होता है कि आप अपने ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड और सनद की कलर फ़ोटो कॉपी करवा लो, उसको अपने कॉलेज से या स्कूल से अटेस्ट करवा लो और उसको सबमिट कर दो, तो वो ओरिजिनल बन जाती है। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि जो आपको स्कूल से मिली है, बोर्ड से मिली है, आप वो उठाकर भेज दो, क्योंकि ये आपको वापस नहीं देंगे। उसके अलावा आपने स्टेपलर यूज़ नहीं करना इसके अंदर, और उसके अलावा अपने पेपर क्लिप से ही इनको इकट्ठा करके भेजना है। आपने सारे जो प्रिंट निकलवाने हैं वो A4 साइज़ पेपर पर निकलवाओगे, और उसके अलावा आपको ये अलग से मैसेज नहीं करेंगे कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स इनके पास पहुंच गए हैं, क्योंकि इनके पास हज़ारों की तादाद में डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। तो आपने बस कोरियर के थ्रू इनके पास, बाय पोस्ट के थ्रू आपने भेजना है, और ये जब इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो आपको भेज देंगे। आपको ईमेल रिसीव तब होगी इंटरव्यू के लिए, और आपको ये उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं तब आपको ये नहीं बताएंगे। अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर भेजने हैं? ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अगर इस्लामाबाद से हो, पंजाब से हो, या पंजाब के किसी भी शहर से हो, तो आप इस्लामाबाद में अप्लाई करोगे। आपका टेस्ट, रिटन टेस्ट जो होगा वो भी आपका, और आपका इंटरव्यू भी इस्लामाबाद की एम्बेसी के अंदर ही होगा। लेकिन अगर आप कराची से हो, सिंध से हो, या सिंध के किसी भी शहर से हो, तो आप इस वाले एड्रेस पर अब बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट सेंड करोगे, और आपका जो रिटन एग्ज़ाम और आपका इंटरव्यू है वो इसी कराची के कौंसुलेट के अंदर ही होगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप कौन से अपने जो है वो कौन से एम्बेसी के अंदर सेंड कर रहे हो, कौन से कौंसुलेट के अंदर सेंड कर रहे हो। तो ये हो गया। उसके बाद मैं आपको मार्कशीट के डॉक्यूमेंट्स और ये भी दिखा देती हूँ। बाकी मैं कल इनको फिल करना आपको कल से सिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और वो किस तरह दिखते हैं। इनको फिल करना मैं बाद में सिखाऊंगी। और ये अभी मैं बैचलर्स की डिटेल दे रही हूँ। इसी वीडियो में मैं आपको मास्टर्स के लिए भी बताऊँगी कि मास्टर्स की लास्ट डेट क्या है, मास्टर और PhD के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो किस तरह से आप अरेंज करके भेजोगे। सबसे पहले आपके पास मार्कशीट आ जाती है, और मार्कशीट मैं दिखा देती हूँ किस तरह से आप फिल करोगे। तो ये आपका मार्कशीट फॉर्म आ गया, आप इसको फिल करोगे। इसमें आप देखें किस तरह से फिल करेंगे आपने, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें आपकी सिर्फ 2 एजुकेशन डिटेल ही आएंगी। आप सबसे पहले आपकी इंटरमीडिएट की आएगी, मतलब आपकी FA FSC की डिटेल आएगी, और उसके बाद आपकी जो है वो मैट्रिक की डिटेल आएगी। अब कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 85% मार्क्स इन हिज हर डिग्री इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। अंडर ग्रेजुएट के लिए आपके पास 85% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आपकी जो मार्क्स हैं वो 85% है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके 85% नहीं है तब आप इसमें एलिजिबल नहीं होते अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने के लिए। इन योर ग्रेड्स इन योर लेवल्स एंड उसके अलावा कुछ डिटेल्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपकी आ जाएगी स्कूल कॉलेज का नाम आ जाएगा और साल आ जाएगा कि आपने इंटरमीडिएट कब किया था। उसके बाद आपके मार्क्स आ जाएंगे, मतलब जैसे हमारे बोर्ड के नंबर होते हैं, किसी के अगर 900 हैं तो 1100 में से या 1050 में से वो आएंगे। और आपकी परसेंटेज कितनी बनी है, 85 बनी है, 86 बनी है, 88 बनी है, तो आप यहाँ पर परसेंटेज लिख दोगे, नंबर्स की परसेंटेज लिखोगे। और उसके बाद आपके मैट्रिक स्कूल का नाम आ जाएगा और आपका एक साल आ जाएगा, कौन से साल में आपने किया था। और उसके बाद आपके मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद आपकी परसेंटेज आएगी कि कौन से मार्क्स से परसेंटेज कौन सी बनती है। और इसके अलावा मैं बाकी भी एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देती हूँ आपको, किस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। उसको फिल करने की वीडियो अलग से मैं आपको कल मतलब इसी वीक में आपको बता दूँगी किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। उसके अलावा ये डिटेल्स थी अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए। इसमें आपको कोई भी इशू हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ मास्टर्स और PhD के लिए, रिसर्च स्टूडेंट के लिए उसके लास्ट डेट क्या है और उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। और ये देखें, जो मास्टर्स और PhD के लिए मैक्स स्कॉलरशिप है उसकी लास्ट डेट जो है 27 मई है, मतलब अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप से पहले ये एंड हो जाएगी। तो आप इससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट एम्बेसी के अंदर सेंड कर दें। अब इसके डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको मार्कशीट फॉर्म चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, रिसर्च प्लान चाहिए, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री, होप सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप अभी सनद नहीं मिली है या आपका अभी रिज़ल्ट नहीं आया है तो आप एक होप सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से बनाओगे और आप उसकी बेस पर इसमें अप्लाई करोगे। अटेस्टेशन बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इज़ मैंडेटरी इफ़ सेलेक्टेड। अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से अटेस्टेशन ज़रूरी होगी। 5th नंबर पर आपके पास आपका सनद आ जाएगी, वो आप सेंड करोगे।
रिकमेंडेशन लेटर आ जाएगा प्रेसिडेंट से, डीन से, या आप अपने सुपरवाइज़र से या अपने प्रोफेसर से बनवा सकते हो, और वो आपका ओरिजिनल ही जाएगा। ओरिजिनल का मतलब है कि जो आप बनवाओगे और वही वाला सेंड करोगे, उसकी फ़ोटोकॉपी आप सेंड नहीं करोगे। 7th नंबर पर आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस, आपने जो अंडर ग्रेजुएशन में थीसिस लिखा था उसका एब्स्ट्रैक्ट भेजोगे। रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द प्रेजेंट, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप वहाँ से एक रिकमेंडेशन लेटर बनवा लोगे, वो भी आप साथ ही सेंड करोगे। और यहाँ पर जो रिसर्च प्लान है इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए होंगे, उसकी डिटेल्स मैं इसी वीक में आपको बता दूंगी कि कौन किस तरह से आप उसका अच्छे से आंसर दे सकते हो कि आपको स्कॉलरशिप मिले, क्योंकि मोस्टली ये रिसर्च प्लान पर ही डिपेंडेंट होती है स्कॉलरशिप। आप जितना अच्छा प्रपोजल लिखोगे, जितने अच्छे रिसर्च प्लान के अंदर अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे, उतने ही आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स की 1 बाय 1 मैं आपको कल से वीडियोज़ बनाना शुरू कर दूँगी। आप सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो इजीली आप तक आ जाए। और अगर आप पंजाब से हो, इस्लामाबाद के आसपास से हो, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस वाली इस्लामाबाद की एम्बेसी के अंदर सेंड करोगे, तो ये एड्रेस है, यहाँ पर सेंड करोगे। और अगर आप कराची से हो, आप सिंध से हो, बलूचिस्तान और कोयटा से हो, तो आप कराची के कौंसुलेट के एड्रेस पर अपने बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट सेंड करोगे इस एड्रेस पर। और इसके अलावा आपका रिटर्न एग्ज़ाम और आपका जो इंटरव्यू होगा वो इन्हीं में होगा। अगर आप पंजाब में सेंड करोगे, पंजाब वाली एम्बेसी के अंदर सेंड करोगे, तो आपका टेस्ट और इंटरव्यू एम्बेसी के अंदर होगा, इस्लामाबाद वाली। और अगर आप कौंसुलेट में सेंड करोगे तो आपका टेस्ट और एग्ज़ाम वहीं पर ही होगा। तो इसकी अगर कोई भी फिर भी आपको इसमें कोई इशू है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूँगी। और जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनके वीडियोज़ मैं इसी वीक में अपलोड करना शुरू कर दूँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो हो वो आप तक आ जाए। अगर कोई फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक और ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।